पुलिस की मौजूदगी में फाड़ी गई है। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और वहाँ जो लोग थे जिन्होंने फाड़ी है वो वही थे जो कहते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स, जो आरएसएस के लोग धरने में घुस गए थे, उन्होंने फोटो फाड़ी है। और वो नहीं चाहते कि दलित बहुजन इस देश में आंदोलन भी करे। जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने विवेक देबरॉय जी ने कहा कि आर्थिक सलाहकार है, मैंने सलाह दी है कि संविधान ख़त्म कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो आज तक ढंग से लागू ही नहीं होने दिया इन्होंने, तो ये बदलने की और ख़त्म करने की बात क्या कर रहे हैं आप? ढंग से लागू तो होने दो। यहाँ भी बचा लिया, यहाँ भी हमने खुद फ़ोटो भी हमने खुद ही उठाई उससे छीन के। तो ऐसे लोग हैं ये जो मनुवादी, जो हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारा अपमान, महिलाओं का अपमान, युवाओं का अपमान, हमारे संविधान का अपमान। ऐसा कैसा देश है ये और कैसे चलेगा कि चाहे पुलिस चाहे हमले करवाए, चाहे यहाँ पे पटाखे फोड़ दिए गए, एक दिन यहाँ पे बम फोड़ दिए गए, यहाँ बाबा साहेब के झंडे, नीले झंडे जला दिए गए, आज ये फ़ोटो फाड़ दी गई। ऐसे तो हर दिन कुछ ना कुछ होता आता है, वॉशरूम बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सोच जो कहते हैं हिंदू देश बनाना है, जो जातिवाद मानसिकता, जो गंदी मानसिकता, जो ऊंच नीच, जो ऐसा धर्म जो चूहे बिल्ली कुत्ते को तो पूज लेगा, गाय भैंस को तो पूज लेगा, लेकिन इंसान को वहीं अपमानित करेगा। की जा रही है, यहाँ पर बाबा साहब का चित्र फाड़ दिया गया है आज। ये कौन लोग हैं? ये मनवादी लोग हैं, बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते, संविधान विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते इस देश में कि संविधान लागू हो। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान लागू नहीं हो पा रहा। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को सही से जीने नहीं दिया जा रहा। जो समता, समानता, बंधुता पर आधारित विचारधारा रखने वाले, सोच रखने वाले लोग हैं, वो उनको नहीं जीने दिया जा रहा। उनके साथ आज भी जातिवाद किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बाबा साहेब की फटी हुई फ़ोटो मैं दिखा दूँ। ये अभी बैरिकेड्स जो वहाँ पे सामने झड़प हुई, हमारे बीएसएफ के स्टूडेंट्स वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और ये फ़ोटो फट गई वहाँ पे झड़प में। दिल्ली पुलिस के सामने ये बैनर, ये पोस्टर पड़ा रहा, लेकिन देखिए उठाया हमने ही। क्यों? लेकिन मैम एक सवाल आपसे, भीम आर्मी के वहाँ कार्यकर्ता थे, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बाबा साहब की तस्वीर जो फाड़ी गई है, कोई आरएसएस का बंदा था, पुलिस की मौजूदगी में फाड़ी गई है, भीम आर्मी के लोग भी थे वहाँ पर। जी, पुलिस की मौजूदगी में फाड़ी गई है। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और वहाँ जो लोग थे जिन्होंने फाड़ी है वो वही थे जो कहते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स, जो आरएसएस के लोग धरने में घुस गए थे, उन्होंने फ़ोटो फाड़ी है। और वो नहीं चाहते कि दलित बहुजन इस देश में आंदोलन भी करे। पहली बात तो उन्होंने हमें इतना दबा कुचला समझ लिया कि हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती, और आवाज़ निकलेगी तो आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। आज ये अधिकार रैली जो थी, यात्रा थी, ये इसीलिए थी कि हमारे न्याय, अधिकार और जो छीने जा रहे हैं, जो ये मनुवादी सोच की सरकार है वो हमें दबा रही है। और हम जैसे लोगों को बिल्कुल जातिवाद, मनुवाद, धर्म में बांटकर इस देश में जो राजनीति चल रही है वो बहुत ही गंदी मानसिकता वाले लोगों की राजनीति है। लेकिन पुलिस अफसरों की मौजूदगी में ये तस्वीर फाड़ी गई है बाबा साहब की, बड़ा अपराध किया गया है। जी, बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कहती हूँ ऐसे अपराध के लिए लोगों को सजा होनी चाहिए। और देखिए आप, अमेरिका जैसा देश जहाँ वो 25 फीट की मूर्ति लगाई है अमेरिका में और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, वही हमारा देश जहाँ बुद्ध का देश बोला जाता है और डंका बजाते हैं विश्व गुरु। देखिए मेरे हाथ में बाबा साहेब की फटी फ़ोटो, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। ऐसे संविधान को खुलेआम फाड़ दिया जाता है। आज भी संविधान को खुलेआम फाड़ दिया जाता है। 2018 में संविधान में चलाया गया था जंतर मंतर पर। जी, वही मैं बोल रही हूँ। और बाबा साहेब ने भी 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। तो धर्म ग्रंथ किसी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अगर कोई कहे कि गीता, रामायण, कुरान से, बाइबल से या गुरु ग्रंथ साहिब से देश चलेगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। कोई भी सरकार आए, कोई भी धर्म का संवैधानिक पद पर जो भी बैठेगा, उसे संविधान का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, नीले झंडे का सम्मान भी करना पड़ेगा। और बुद्धिस्ट देश कहते हैं, बुद्ध की कंट्री जाकर आप बोलते हैं तो बुद्ध के लोगों को यहाँ सुरक्षा कौन देगा? इसकी भी गारंटी सरकार को लेनी होगी। यहाँ की मनुवादी सरकार जो है केवल जात में बांटकर हमें और हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो
हमारी लड़ रहे हैं हम, उसमें भी हमें ऐसे अपमानित किया जाता है, हमारे बहुजनों को, महापुरुषों को अपमानित किया जाता है। तो ये बहुत ही शर्म की, बहुत दुख की बात है। और रतनलाल सर ने जैसे कहा, ये धरना रतनलाल सर का भी है। हमारे जो इतिहास जब भी डीयू का याद किया जाएगा तो रतनलाल सर, डॉक्टर रितु जैसे प्रोफेसर्स को याद किया जाएगा कि यहाँ भी ऐसे धरने हुए, यहाँ भी ऐसी लड़ाइयाँ हुई और पूरा बहुजन आया। और मैं ये कहूँगी कि जो यूनिवर्सिटी में जातिवाद चल रहा है, जो कहते हैं कि देश पढ़ लिया, आज़ाद हो गया और पीएचडी कर ली और वैज्ञानिक और चांद पर चला गया देश, चांद पर जाकर भी आप भारत देश की जातिवाद ख़त्म नहीं कर पाए। जो जातिवाद देश का सबसे बड़ा आतंकवाद, इसको नहीं ख़त्म पा रहे तो फिर चांद पे जाने का भी, वैज्ञानिकों का भी इस देश में कोई फायदा नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसने बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी है पुलिस की मौजूदगी में? ये डरते क्यों नहीं है पुलिस से भी? देखिए, सरकार मनुवादियों की है। बाबा साहेब का जब वो संविधान ख़त्म करने की, जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने, विवेक देबरॉय जी ने कहा कि आर्थिक सलाहकार है, मैंने सलाह दी है कि संविधान ख़त्म कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो आज तक ढंग से लागू ही नहीं होने दिया इन्होंने, तो ये बदलने की और ख़त्म करने की बात क्या कर रहे हैं आप? ढंग से लागू तो होने दो। बाबा साहब ने कहा था संविधान भी तभी अच्छा साबित होगा जब इसको चलाने वाले और मानने वाले लोग अच्छे पद पे, अच्छे लोग बैठेंगे। फोटो फाड़ी है बाबा साहब की, क्या उसका मुकदमा दर्ज हुआ इस एक्ट में? देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ये सिर्फ फोटो मेरे हाथ में है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर रितु सीपी भी गई थी, वहाँ भी एक बंदा आया था, वहाँ पे एक आदमी आया था, उसने भी फोटो पकड़ के फेंक दी थी और फिर उसको पुलिस प्रशासन बचा कर ले गई थी। तो यहाँ भी पुलिस ने बचा लिया उसको? जी, यहाँ भी बचा लिया, यहाँ भी हमने खुद फोटो भी हमने खुद ही उठाई उससे छीन के। तो ऐसे लोग हैं ये जो मनुवादी, जो हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारा अपमान, महिलाओं का अपमान, युवाओं का अपमान, हमारे संविधान का अपमान। ऐसा कैसा देश है ये और कैसे चलेगा? हम यहाँ बाबा साहब की तस्वीर सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा रितु को? देखिए, बाबा साहेब की तस्वीर सुरक्षित नहीं है, बाबा साहेब की मूर्तियाँ सुरक्षित नहीं है, बाबा साहेब की विचारधारा, संविधान सुरक्षित नहीं है, तो बाबा साहेब के लोग सुरक्षित नहीं है। बाबा साहेब के विचारधारा आप देखिए कि संविधान नहीं है, तो न्याय हमारा क्या मिलेगा? हम तो न्याय के लिए बैठे हैं, आज सड़क पे बैठे हैं। जिसको अंदर होना चाहिए वो सड़क पर है, जिसको जेल में होना चाहिए वो अभी भी कुर्सी पे है। डॉक्टर सविता रॉय, ऋतु को खतरा है इस तरह से आज ये कर रहा हूँ, यहाँ पे हमला हुआ है, बाबा साहब फोटो फाड़ दी गई है। देखिए, खतरा तो 4 बार उन पे, मैं भी यहाँ रही हूँ, दिन रात मैं डॉक्टर रितु के साथ पहले दिन से बैठी हूँ और इन पर इतने हमले हुए, उसमें मैं भी थी, हम भी वहाँ पे खड़े थे। हमले हुए हैं लेकिन फिर भी हम डट कर खड़े रहे कि चाहे पुलिस, चाहे हमले करवाए, चाहे यहाँ पे पटाखे फोड़ दिए गए, एक दिन यहाँ पे बम फोड़ दिए गए, यहाँ बाबा साहेब के झंडे, नीले झंडे जला दिए गए, आज ये फोटो फाड़ दी गई। ऐसे तो हर दिन कुछ ना कुछ होता आता है, वॉशरूम बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे और ऐसे आंदोलन जो है इतिहास बनेंगे, ताकि आने वाले समय में, आज 75 साल हुए ना, मैं बोल रही हूँ कि आने वाले समय में बच्चा बच्चा बहुजन का जान जाएगा कि इस कॉलेज में, इस देश में जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जो जातिवाद होता है, अनिल कुमार के साथ, डॉक्टर रितु के साथ, प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ जो जातिवाद है, उसका खात्मा करना हमें पड़ेगा और ये खात्मा होकर रहेगा। जो हमारे साथ जातिवाद करने से भी, ये मनुवाद, जो गंदी मानसिकता रखने वाले लोग सोच भी ना पाए। लेकिन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, पूरी दुनिया पढ़ती है बाबा साहब को। 25 फुट ऊंची अमेरिका में लगा दी तस्वीर, और भारत की यूनिवर्सिटी में जो बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी जा रही है, ये कौन लोग हैं, कैसी मानसिकता है इनकी? देखिए, ग्लोबल, ये तो ग्लोबल पर्सनालिटी है, यूनिवर्सल पर्सनालिटी है। बाबा साहेब का सम्मान तो अपने, बाबा साहेब भी कहते हैं ना लोग कि अगर बाबा साहेब इस जात में पैदा ना होते या भारत देश में ना पैदा होते तो शायद उनका सम्मान तो है, लेकिन ये देश अपने जातिवाद के कारण उनका सम्मान आज तक ना हमारे महापुरुषों को और महिलाओं को मिलने पाया है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी गंदी दूषित मानसिकता, जातिवादी आतंकवाद का मानसिकता का शिकार है, जो ऐसे लोगों को, रतनलाल जी हो, डॉक्टर रितु हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, हमारे अन्य
विनय रतन जी है। मैं कह रही हूँ हमारे सारे, मैं नाम नहीं गिनवा सकती क्योंकि हमारे बहुत सारे, मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर कहीं भी दलितों को, माइनॉरिटीज़ को सम्मान नहीं मिल पाता तो वो यहाँ की हिंदुत्व सोच, जो कहते हैं हिंदू देश बनाना है, जो जातिवाद मानसिकता, जो गंदी मानसिकता, जो ऊंच नीच, जो ऐसा धर्म जो चूहे बिल्ली कुत्ते को तो पूज लेगा, गाय भैंस को तो पूज लेगा, लेकिन इंसान को वहीं अपमानित करेगा, उनको खा भी लेगा, लेकिन गरीबों की और दलितों के हाथ का पानी तक नहीं पिएगा, उनको अपने घर में घुसने भी नहीं देगा। तो इसी के साथ बस मैं यही कहूँगी कि ये जो आज कृत्य हुआ है, कुकृत्य, इसको दिखाया जाए और इसके लिए आवाज़ उठाई जाए।